हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक सवाल लगातार हर इन्वेस्टर के जहन में कि आखिर आईटीसी क्यों नहीं चल रहा है। करेक्ट, आपके दिमाग में भी ये सवाल हमेशा आता है। तो इस चीज को बहुत ही डिटेल में समझने के लिए वीडियो एक है, बट इसको समझाने का हिस्सा दो है। तो बहुत ध्यान से लास्ट तक सुनिएगा, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और दिमाग में सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कल एक दिल के पास की वीडियो बनाई थी, क्या सारे स्टॉक या पोर्टफोलियो बेच दें। मेरे नज़र में लाइब्रेरी में रखने वाली वीडियो है, ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। ट्विटर पे अब हम 60,000 लोगों का परिवार हो गए हैं और जो ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं, शायद उसी का विश्वास है कि आज 60,000 फैमिली मेंबर्स हो चुके हैं ट्विटर पे। तो हम चाहेंगे अगर आप ट्विटर पे नहीं हैं तो आज का आज जुड़ें, टेलीग्राम से जुड़ें, जिससे हर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिले और आप अपने पोजीशन को सही तरीके से संभाल सकें। तो पहले पार्ट में हम इसका ग्रोथ और दूसरे पार्ट में इसके रेवेन्यू को समझेंगे और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो इतनी पसंद आएगी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो खुद ब खुद उंगलियां चैनल को सब्सक्राइब करने को मजबूर हो जाएंगी। 2020-2021 सबसे हॉट टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आईटीसी। मैं इन शॉर्ट एक चीज कहूं तो 2000 से 2019 में आईटीसी का जो ग्रोथ है, अगर वो देखें तो वो आप एक जर्नी के तौर पे, तो 2000 में आईटीसी का मार्केट वैल्यू था 18,000 करोड़ और 2019 में आईटीसी का मार्केट वैल्यू 3.63 लाख करोड़। इसका मतलब कंपाउंडेड रिटर्न 17% पर ईयर, यानी 19 ईयर धमाका हुआ इन्वेस्टर के लिए एज अ रिटर्न वाइज। क्योंकि अगर 2000 में 18 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 2019 के एंड में ये 3 करोड़ 63 लाख रुपए हो गए होते। 3 करोड़ 63 लाख। अब बात करते हैं 2020 की। जैसा कि हमने बताया कि 2019 में मार्केट कैप था 3.63 लाख करोड़। जब मार्च 2020 में जो मार्केट की गिरावट थी उस समय की बात कर रहा हूं, तो इनका मार्केट कैप घटकर हो गया 1.83 लाख करोड़, यानी 50% का फॉल। अब 2021 में बात करें तो फिलहाल इनका मार्केट कैप है 2.51 लाख करोड़ का। और जो ये 2020 का क्रैश है ना इनके मार्केट का, इनकी पास्ट हिस्ट्री में कभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि 1.83 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप है ना 2012 में था, 8 साल पहले। तो इससे आप एक चीज समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हिट है। अब बात करते हैं इनके रेवेन्यू में, जिससे कि इनके फ्यूचर प्लान को भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आईटीसी 6 डिकेड से सिगरेट बेच रही है। सिगरेट यानी टोबैको इंडस्ट्री, जहां पर प्रोडक्ट का आप एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते हमारे ब्रांड में ये मजा है, आप ले लो, पी के ये मजा आएगा, ये ले लो, राइट। पैकेजिंग पर आप अपनी मनपसंद की पैकेजिंग नहीं डाल सकते और अपने हर एक एरिया में उसे बेचना है आपको, अर्बन से लेकर रूरल तक, यानी गांव गांव विल्स का सिगरेट। पहचाना? यानी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना चाहिए सुपर सॉलिड, सॉलिड नहीं सुपर सॉलिड, तभी तो गांव गांव तक आप पहुंच पाएंगे। अब आईटीसी का जो मार्केट शेयर है सिगरेट में, वहां पे 84% का मार्केट शेयर है। अब जो पंगा आता है वो है गवर्नमेंट टैक्स के साइड का। आप सुनते ही रहते होंगे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, सिगरेट कॉस्टली हो गए। लेकिन जो स्मोकर है वो तो पिएंगे ही पिएंगे, चाहे टैक्स आप जो लगा लो। टैक्स बढ़ने से कुछ ज्यादा कॉस्टली हो गया तो लोग ब्रांड बदल देंगे, बट उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। आपको इससे भी बड़ी एक शॉकिंग चीज बताता हूं कि लीगल सिगरेट इंडस्ट्रीज टोटल सिगरेट इंडस्ट्री का सिर्फ 10% है। यानी भाई हर जगह जुगाड़ चलता है। तो जब 10% लीगल है तो 90% इलीगल है। अब बात आईटीसी की आती है तो 80% रेवेन्यू कहां से आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ सिगरेट से। और आपको दिख रहा होगा कि सिगरेट से 84%, एफएमसीजी से 2%, होटल से 1%, एग्री बिजनेस से 4%, पेपर बोर्ड और पैकेजिंग से 7% और अदर से 2% का है। अब जैसा कि इन्होंने सिगरेट के बाद होटल में शुरुआत की, बट होटल सीजन का बिजनेस है और रेवेन्यू जो सिगरेट में आता है वो नहीं है। साथ में कोरोना का हिट 2 बार।
फिर नेक्स्ट स्टेप ये आए एफएमसीजी में, और एफएमसीजी में सीधा इन्होंने टक्कर देने की कोशिश की हिंदुस्तान यूनिलीवर ब्रिटेनिया से। कोशिश कर रहे हैं आज भी ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इनके सामने टक्कर का लाया जाए, चाहे पर्सनल केयर हो, बिस्किट हो, नूडल्स हो, हर जगह। और इस बिजनेस में इनको मजा भी आया, क्योंकि एफएमसीजी से जो इनका रेवेन्यू है, 2005 में इनका रेवेन्यू था 500 करोड़ का, वो 2020 में बढ़कर हो गया 13,000 करोड़। यानी डायरेक्शन की गाड़ी सही पकड़ी। इसको बोलते हैं कि अगर किसी कंपनी के पास जब कैश रहता है, वो जब कैपिटल एलोकेशन करता है तो वो कहाँ कर रहा है, और वो करेक्ट दिशा में। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इनका जो मार्जिन रेवेन्यू आ रहा है वो है 2 से 3% का, जबकि जो इनके पीयर हैं उनका मार्जिन है 15 to 20% का। अब ये कारण है कि आईटीसी के जो प्रॉफिट में एफएमसीजी का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत छोटा, यानी सिर्फ 3% का है। तो कैसी लगी जानकारी? क्योंकि ऑलवेज ये सवाल आता है कि आईटीसी जब एफएमसीजी करता है तो कंट्रीब्यूशन कम क्यों है। अब आपके सामने आईटीसी का एक चार्ट है जिसमें 2015 से 2020 तक हर सेगमेंट की कितनी हिस्सेदारी है वो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की, और 2020 की हिस्सेदारी को हाईलाइट किया है आपके सामने। और साथ में जो सिगरेट की कहानी का रेवेन्यू सेगमेंट है वो किस तरीके से 2020 में बढ़ा है, वो भी मैंने आपको मार्जिन के हिसाब से दिखाया है। जो पहले दिखाया था वो प्रॉफिट के हिसाब से दिखाया था। तो ये रेवेन्यू को देखकर आप समझ गए होंगे कि आईटीसी का मेन सोर्स सिगरेट बिजनेस है, और इसके रेवेन्यू से एफएमसीजी का एम्पायर खड़ा करने की कोशिश में आईटीसी लगा हुआ है, और जिस मजबूती से कर रहा है अगले आने वाले 5 से 10 साल में आपको रिजल्ट दिखेगा, ना कि तुरंत। अब बात करते हैं आईटीसी के उस कैश की जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है। आईटीसी के पास 25,000 करोड़ का कैश है एज पर बैलेंस शीट, जो कैश फ्लो जनरेट करता है 12,276 करोड़ का। तो आप समझ जाइए कि ये कितने बड़े कैश पे हैं। और यहाँ पंगा क्या है आप समझ पा रहे हैं। इन्होंने जो बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया उससे अभी वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है जैसा इन्वेस्टर उम्मीद कर रहे हैं, और ओवर एक्सपेक्टेशन आईटीसी में इतना ज्यादा है कि आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, और इन्वेस्टर को निराशा हाथ लग रही है। तो अब इन्वेस्टर को एक मैजिक स्टिक की उम्मीद भूलनी पड़ेगी कि जादू घुमाए हो गया, क्योंकि ये पूरे के पूरे बिजनेस को शिफ्ट कर रहे हैं, और शिफ्ट करने में भी किस तरीके से इनका मार्जिन घट रहा है वो सारी स्टोरी आप समझ रहे हैं। तो आईटीसी अभी भी सिगरेट बिजनेस पर चल रहा है, ये आपको समझ के रखना होगा। और यहाँ जो ये जो कर रहे हैं वो भविष्य के लिए एफएमसीजी को रेडी कर रहे हैं। अब इसीलिए ये कंपनी को भी एक्वायर करें, जिसमें लास्ट इन्होंने आपने सुना होगा कि सनराइज को एक्वायर किया था। तो ये सारा रीजन है इसके अंडर प्रेशर का। अब देखिए यहाँ पर जो सिगरेट का बिजनेस है वो आ चुका है इनका अंडर प्रेशर, जो आपको चार्ट से दिख रहा है। क्लियर शो हो रहा है कि 2017 तक ये बार इंक्रीज हुआ, यानी बिजनेस इंक्रीज हुआ, लेकिन उसके बाद ये गिरा। एंड दैट्स द बिग रीजन जहां पे ये इंपैक्ट ले रहा है। तो ये की पॉइंट पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अब इन्होंने किस चीज के लिए एफएमसीजी पर फोकस किया है वो आपके सामने मैंने एक पिरामिड बनाई है, जहां पे आशीर्वाद है, सनफीस्ट है, बिंगो है, क्लासमेट है, यप्पी है, वीवेल, मंगलदीप है, ये आपके सामने है। अब आईटीसी का मैनेजमेंट भी खुद कह रहा है कि हम सिगरेट इनकम का रिप्लेसमेंट एफएमसीजी से निकालने की कोशिश में लगे हैं, बट सिगरेट के इनकम का फॉल आपने जो देखा वो क्लियर बताता है, जिससे आईटीसी के प्राइस और मार्केट कैप आपको डाउन होता दिखा। साथ में एफएमसीजी से वो रेवेन्यू नहीं आ रहा है जो आना चाहिए था। तो ये सब मिलकर हिट दे रहे हैं आईटीसी को। अब मार्केट पर फोकस करें तो बड़े बड़े इन्वेस्टर नेक्स्ट 10 ईयर्स में इसको बिगेस्ट एफएमसीजी के रूप में देख रहे हैं। इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूं। आप एक वेल नोन म्यूचुअल फंड कंपनी को जानते होंगे, बताइए नाम कौन सा? पीफास, PPFAS। और इन्होंने आईटीसी में जो है स्टेक 4.9% से बढ़ाकर 8% कर लिया पिछले एक साल में, और आज के डेट में लार्जेस्ट होल्डिंग करते हैं इनके पास। साथ में सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन है फ्लेक्सी कैप फंड में। अब यहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर एसआईपी कर रहे हैं, एचएनआई वाले लमसम लगा के बैठे हैं क्योंकि लोअर प्राइस में मिल रहा है। और आपको बता दूं बड़े से बड़े फंड मैनेजर जो हैं वो
अपनी प्रेजेंटेशन में जब वो प्रेजेंटेशन देते हैं तो उस प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट 10 इयर्स में इसको एज अ बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनी के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपको एक जानकारी रखने की ज़रूरत है कि आईटीसी आज के डेट में आटा में नंबर 1 प्लेयर है, बिस्किट में नंबर 3, पोटैटो स्नैक्स में नंबर 2, सावर जेल बॉडी वॉश में नंबर 2 पोजीशन मेंटेन कर रहा है। और साथ में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक, अभी 2021 है, 2030 तक इनका ग्रोथ 23% से ऊपर का होने वाला है, 23% से ऊपर का। तो आप समझ लीजिए कि 10 साल के हिसाब से अगर लोअर प्राइस में मिल रहा है तो एक बेहतरीन, अगर आपके पास इतना पेशेंस है और आप रियल इन्वेस्टर हैं तो कैसा लगा डिटेल इन्फॉर्मेशन, कैसा लगा समझाने का तरीका, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिससे हमें भी हौसला मिल सके। साथ में जो आईटीसी है अभी अपने वो बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन में चल रहा है, और जहां पे आप ये मान के चलिए कि 200 197 इसका मेजर सपोर्ट एरिया है। तो उम्मीद करूंगा बस मोहब्बत देते रहिए। थैंक यू सो मच।